वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी इस वीडियो में हम सेकेंड टॉपिक में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे जो 2 मार्क के क्वेश्चन है। टोटल 3 ही क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 5। स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर moves parallel to another plate with velocity of 10 centimeters per second. Both plates immerse in water if the viscosity force is 200 dyne. तो हर एक क्वांटिटी देखो सीरीज सिस्टम में दिया, तो इसीलिए उसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। आई विल राइट डाउन इन गिवन दे हैव गिवन अस एरिया, सो आई विल राइट डाउन हियर ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन वेलोसिटी दिया v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड what is here viscous force. So viscous force is 200 dyne. F is equal to 200 dyne. Viscosity of water is 0.01 poise. So viscosity के symbol रहेगा ये term which is equal to 0.01 poise. Okay, तो ये सब quantities given है. We have to find out what is the distance between them. तो to find we have to find out here distance. dx इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का वीडियो सेंड किया था जिसमें हमने डेरिवेशन किया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू मीटा ए इंटू डी एक्स डी बाई डी एक्स। तो हमें dx फाइंड आउट करना है। तो dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, dx इज इक्वल टू dx इस साइड जाएगा, F यहाँ पे आके डिवाइड हुआ मीटा ए डी वी अपॉन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे वे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 10 कितना दिया है 0.01। व्हाट इज a इज 100 एंड व्हाट इज dv इज 10 अपॉन व्हाट इज f इज 200। so 10 into 100 is 1000 into this 0.01 which is equal to 10 upon 200, 0 get cancelled, 1 upon 20 and this is nothing but 0.05 because 1 upon 2 is nothing but 0.5 to 1 upon 20 is 0.05 and this is our dx and its unit is centimeter. Okay? तो जिन्होंने डेरिवेशन नहीं किया उनको भी ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना, साइड बाय साइड फॉर्मूला भी लिखते रखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ, जहाँ पे dx फाइंड आउट किया था। यहाँ पे खाली हम लिखते हैं dv जो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 के पास जाते हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया और रिलेटिव वेलोसिटी दिया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आई विल राइट डाउन इन गिवन dv is equal to 8 centimeter per second and perpendicular distance between them is 0.1 second. So here dx is what, 0.1 centimeter. Sorry, calculate velocity gradient. So to find velocity gradient vg is equal to question mark। तो velocity gradient easy होता है, तो खाली क्या करेंगे आप, vg is equal to what, dv by dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट खाली रेशियो लेना। तो dv कितना है यहाँ पे 8 है, डिवाइड बाई कितना आएगा 0.1, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो। सो 80 अपॉन 1 विच इज़ नथिंग बट 80। सो योर वेलोसिटी ग्रेडियंट इज व्हाट 80 एंड इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर गेट कैंसल पर सेकेंड। दिस इज vg। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क के लिए, वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 20 mm। तो यहाँ पे आपको हाइट दिया इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द रेडियस मेड 1/3 ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू टू व्हाट हाइट विल द वाटर नाउ राइज इन द ट्यूब। तो यहाँ पे रिलेशन दिया, तो सबसे पहले जो हाइट दिया उसे हम h1 कंसिडर करेंगे। आई विल राइट डाउन हियर h1 इज इक्वल टू 20 mm। ओके, एंड रेडियस का रिलेशन दिया r2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ पे रेशियो लिखेंगे r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। यू हैव टू फाइंड आउट हियर h2 is equal to question mark.
तो कैपिलरी हाइट का अगर आपने डेरिवेशन देखा रहेगा तो वहाँ पे रिलेशन है एच एंड आर के बीच में, एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या फाइंड आउट करना है एच टू, तो एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू। तो खाली इसका रिवर्स करो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एच टू इज इक्वल टू एच वन इंटू आर वन अपॉन आर टू। तो एच वन कितना 20, व्हाट इज आर वन अपॉन आर टू, वी नो द आर टू अपॉन आर वन, तो आर वन अपॉन आर टू क्या रहेगा 3 अपॉन 1, so 20 into 3 is 60, we get here 60, this is our S2 and its unit is सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हुआ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 3 मार्क्स के। ओके, तो अभी जो वीडियो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो 1 मार्क्स के थे, अभी जो सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो प्रॉपर देखो, कैलकुलेट राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो यहाँ पे उन्होंने आर दिया, विल राइट डाउन इन गिवन आर इज इक्वल टू 0.1 mm, you have to convert this 0.1, 1 mm is equal to 10 raised to minus 3 and this 0.1 which is equal to 10 raised to minus 4 meter. Next one, when immersed in a water of surface tension, तो T दिया 7 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. The angle of contact between water and glass is 0. So here theta is what? 0. We have to write here theta is equal to 0 degree. Density of water is 1000 kg per meter cube. Rho is equal to 1000 kg per meter cube. And what is G? G is equal to 9.8 meter per second square. We have to find out here, to find, calculate rise of water inside capillary tube. So we have to find out here H. H is equal to question mark. तो सिंपल फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फार्मूला मालूम है तो खाली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो जैसे करेंगे एच के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, वी नो दैट एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। इसका भी डेरिवेशन हमने फाइंड आउट किया था। तो एच इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 एज इट इज, टी कितना दिया उन्होंने 7 इंटू 10 raised to minus 2 cos 0 डिवाइड बाय what is R? R is 0.1 which is 10 raised to minus 4, rho is 1000 10 cube and G is 9.8. So 2 into 7 is 14 into 10 raised to minus 2 cos 0 is 1, 10 raised to minus 4 and 10 raised to 3 is 10 raised to minus 1. Below that we will write down here 9.8 into 10 raised to minus 1. okay? तो अभी 9.8 को अगर 98 में कन्वर्ट किया तो 14 के टेबल में आता, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे और इसका 98 करेंगे। तो 14 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 2 अपॉन 98 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 2, पॉइंट शिफ्ट किया 10 रेस्ट टू माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। 14 अपॉन 98 इज 14 7 is 98, we get here 1 upon 7 and its unit is centimeter. You have to divide 1 by 7, you will get the final answer in centimeter. तो खाली डिवाइड कर, अभी मैं डिवाइड नहीं करूँगा, तो डिवाइड करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, जो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो वहाँ पे क्या दिया, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm falls to air with terminal velocity 1 meter per second. Given radius दिया 0.3 mm, r is equal to 0.3 mm, तो mm का कन्वर्जन कितना रहेगा 10 raised to minus 3 एंड एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा 3 into 10 raised to minus 4 मीटर। नेक्स्ट वन वेलोसिटी दिया v is equal to 1 meter per second, viscosity of air दिया मीटा 18 into 10 raised to minus 6 Newton second per meter square. Okay, find the viscous force on the raindrop. So we have to find out viscous force. तो viscous force के लिए सिंबल रहेगा F. F is equal to question mark. Viscous force के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम स्टोक्स लॉ। So according to Stokes law, F is equal to 6 pi neta r v.
तो 6 इंटू पाई का वैल्यू कितना रहेगा 3.142 3.142 3.14 में लिखेंगे तो भी चलेगा। नीटा कितना दिया उन्होंने 18 इंटू 10⁻⁻6 व्हाट इज आर आर इज 3 इंटू 10⁻⁻4 ओके एंड व्हाट इज वी वी इज 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 इंटू 3 इज 18 इंटू 3.14 इंटू दिस 18 इंटू 10⁻⁻6 एंड -4 इज 10⁻⁻10 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 324 आता। तो 324 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻10। नाउ व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू फाइंड आउट लॉग ऑफ 324 लॉग ऑफ 3.14 मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग का एडिशन करो, जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग फाइंड आउट करो, यू विल गेट योर आंसर। ओके सो दिस इज फोर्स एंड इट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या रहेगा न्यूटन। तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन न्यूटन। कैलकुलेशन में नहीं करके दूंगा, मेरे ख्याल से आपको लॉग फाइंड आउट करने आता है। अगर नहीं आ रहा तो मैंने लॉग टेबल के वीडियो सेपरेटली अपलोड किए, वो भी आप चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 2 soap bubbles have radius in the ratio 2:3। तो यहाँ पे रेडियस का रेशियो दिया, आई विल राइट डाउन हियर गिवन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2/3। कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दिस बबल्स। तो यहाँ पे वर्क डन कंपेयर करना है तो 2 फाइंड वर्क डन, तो W1 अपॉन W2 आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो W1 अपॉन W2 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है वी नो दैट, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे W वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, ये रिलेशन याद रखो। सो गूगल की फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 स्क्वायर, R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 कितना दिया है 2/3 होल स्क्वायर। तो 2/3 का स्क्वायर कितना आएगा 4/9। तो ये रहेगा रेशियो W1 अपॉन W2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली अपलोड करूँगा, तब तक ये वीडियो देखकर क्लियर करो, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।